Hello everyone, myself Mandeep. Today we start our new topic, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम आवर्धन का होता है, मतलब वो इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाता सूक्ष्म वस्तुओं का। तो अधिक आवर्धन का ना सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उपयोग में लेते हैं। ये कैसे बनाया जाता है? इसके अंदर एक उत्तल लेंस ना होकर के दो उत्तल लेंस होते हैं। जो उत्तल लेंस वस्तु की ओर रखा होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जो अपनी नेत्र की ओर रखा होता है उसे उसे क्या कहेंगे? नेत्रिका लेंस। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक अभिदर्शक लेंस होता है। सर्वप्रथम इस तरफ बिंब रखेंगे तो वस्तु की ओर अभिदर्शक लेंस रखा होता है। ये कौन सा लेंस है? अभिदर्शक लेंस। फिर एक इससे दूर, इससे बड़ा एक लेंस होता है जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। बड़ा होगा। आप वही ब्लड ग्रुप वाली चीज याद कर लीजिएगा। उसके अंदर आप देखते होंगे कि नीचे वाला भाग होता है जिसपे खून का ब्लड को देखा जाता है। तो जिस तरफ से देखा जाता है वहां तो बड़ा होता है, कुछ इस तरह का होता है, और नीचे बिल्कुल छोटा सा ऐसे होता है या नहीं? तो अभिदर्शक छोटा हो गया और नेत्रिका बड़ा, मीन्स आंख से देखने वाला। ठीक है, इन दोनों की फोकस दूरियां कम होती हैं और इन दोनों का ही द्वारक कम होता है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं एफ नोट, इसकी एफ ई, ओ नाम दे दिया, ई नाम दे देते। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? अभिदर्शक लेंस। क्यों? क्योंकि इस तरफ वस्तु होगी। ये कौन सा लेंस है? नेत्रिका लेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हम देखेंगे। इसकी फोकस दूरी क्या है? एफ ई। ठीक है, इसकी एफ ओ। ठीक है, तो अब हम बिंब रखेंगे एफ नोट वक्रता केंद्र के मध्य। बिंब का नामकरण कर देते हैं, एफ बी नाम ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज तो आपको दिखाई दे रही होगी, अभिदर्शक लेंस है ये नेत्रिका लेंस की तुलना में छोटा है या नहीं? इसकी फोकस दूरी भी कम है या नहीं? बस तो जाएगी, काटेगी। सही है ना? आप दोस्तों कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ इसका प्रतिबिंब मिल गया, ए डैश बी डैश। तो ये देखिए ये ए बी बिंब लिया है, इसका अभिदर्शक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल गया। यही ए डैश बी डैश इसके लिए क्या करेगा? आभासी बिंब की तरह कार्य। तो इससे प्रकाश किरणें जाएंगी। पीछे तक बढ़ा दी। ठीक है, एक सामने भी जाएगी।
ऐसे जाएंगे। जाएंगे या नहीं दोस्तों? जाएंगी। तो ये देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ मिल गया है, यहाँ। अब इसको इससे मिला, ये जरूरी नहीं है यहाँ मिले, ये यहाँ मिलेगा कुछ इस तरह से। इसे नाम दे देते हैं A डबल डैश B डबल डैश। ये देखिए बिंब कितना छोटा सा, इतना, और प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा। इसको सीधे ही ले लीजिए ना। मेन बात ये है इस फोकस दूरी की तरफ नहीं मिलेगा। ये थोड़ा हमारे पास स्केल बढ़िया नहीं था। अब की बार आपके लिए बढ़िया स्केल लाएंगे। A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, तो क्या किया कि एक अधिक आवर्धन का सूक्ष्मदर्शी लेना चाहा, मीन्स संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके लिए दो लेंस उपयोग में लिए, एक अभिदर्शक लेंस उपयोग में लिया, तो एक दूसरा लिया हमने कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस उपयोग में लिया। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम थी किसकी तुलना में, नेत्रिका लेंस की तुलना में। इसका द्वारक भी छोटा था किसके तुलना में, नेत्रिका लेंस की तुलना में। इसके प्रकाशीय केंद्र को O नाम दिया, उसके प्रकाशीय केंद्र को E, इसकी फोकस दूरी को ऑफ नॉट नाम दिया, उसकी फोकस दूरी को ऑफ E। ए बी बिंब लिया ऑफ नॉट से परे, मीन्स ऑफ नॉट व वक्रता केंद्र के मध्य, जिसका प्रतिबिंब हमें कहाँ मिला, ऑफ नॉट व अनंत के मध्य मिला। ठीक है, फिर ये एक आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा A डैश B डैश, जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, जिसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा, A डबल डैश B डबल डैश इस तरफ। और ये आभासी व सीधा होगा, और ये इससे प्रतिबिंब मिला था, ये क्या है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अब इसे थ्योरिकल रूप में लिख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, यहाँ नहीं, यहाँ से शुरू कर देते। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कम होता है। अतः अधिक आवर्धन का सूक्ष्मदर्शी प्राप्त करने के लिए अतः अधिक आवर्धन का सूक्ष्मदर्शी प्राप्त करने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेते हैं। जो दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना है। मिलकर बना है, इसलिए इसका आवर्धन अधिक होता है। इन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां वह द्वारक छोटे होते हैं।
द्वारा कम होते हैं। इन दोनों लेंसों की क्या फोकस दूरियां द्वारा कम होते हैं। ठीक है, एक लेंस बिंब की ओर लगा होता है, मीन्स वस्तु की ओर लगा होता है, तो दूसरा नेत्र की ओर, तो दूसरा लेंस नेत्र की ओर लगा होता है। की ओर लगा होता है। इन्हें क्रमशः क्या कहेंगे, अभिदर्शक व नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लास्ट में लेना आप। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी व द्वारक नेत्रिका लेंस की तुलना में कम होती है। ठीक है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, एफ ओ। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ नॉट व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ई है। ठीक है, एक बिंब ए बी लेते हैं, ए बी बिंब लिया था हमने, जिसकी फोकस, जिसे हम कहाँ रखते हैं, एफ नोट व 2 एफ नोट के मध्य। मैंने यहाँ 2 एफ नोट लिखा है क्योंकि R इक्वल टू 2 एफ। सॉरी ओके। बीम ए बी लेते हैं जिसे हम एफ नोट और 2 एफ नोट के मध्य रखते हैं। एक बीम ए बी लेते हैं जिसे हम एफ नोट और 2 एफ नोट के मध्य रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस द्वारा कहाँ मिलता है, आप इसे कैसे लिखे, दूसरे लेंस के आफी व ध्रुव के मध्य, दूसरे लेंस के
अफी व ई के मध्य। ई को हमने वहाँ किससे डिनोट किया था? प्रकाशीय केंद्र से। मिलता है, ठीक है, मिलता है, जिसे ए डैश बी डैश से लिखते हैं। यह है प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश से मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बता भी देता हूँ कैसे। अभिदर्शक लेंस ले एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए अभिदर्शक व नेत्रिका लेंस का उपयोग करते हैं, अर्थात दो लेंस लेते हैं। एक लेंस जो कि बिंब की ओर लगा होता है उसे अभिदर्शक, और जो आंखों की ओर लगा होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी इसकी तुलना में कम होती है, इसका द्वारक इसकी तुलना में कम होता है। इसकी फोकस दूरी एफ नॉट, इसकी फोकस दूरी एफ ई है। ठीक है, एक बिंब ए बी लेते हैं जो कि एफ नॉट और टू एफ नॉट के मध्य लेते हैं, जिसका प्रतिबिंब एफ ई व ई के मध्य मिलता है। यह नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ठीक है, तो पिछले में हमने एक चीज सीखी ली थी हम, आवर्धन किसके बराबर होता है? बीटा अपॉन अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा बना कोण और अल्फा बीटा सॉरी सीधा बिंब के द्वारा बना कोण। तो यहाँ जान ले कैसे। कैसे? ये ले लें ए बी, ये देखिए ए बी ओ। ठीक है, ए बी। इसे पिछले में भी हमने बता दिया था, निकटतम बिंदु डी। ठीक है, इसमें देखिए ए डैश बी डैश, इसके अंदर अल्फा था, ये तो दिखा दीजिए। ये बीटा है, ये अल्फा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखिए बिंब है ए बी, और इसके अंदर देखिए प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। ये क्या है? ई। ई ए डैश को किससे लिखेंगे हम? ई ए डैश। ये आभासी बिंब हो गया दोस्तों, तो इसे किससे रखेंगे? किससे दर्शाते हैं आभासी बिंब को? यू ई से। ठीक है, करें। बीटा अपॉन अल्फा किसके लगभग बराबर होंगे? tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर होगा? चिन्ह परिपाटी का भी उपयोग कर लेते हैं साथ में। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए क्या होगा? अल्फा ए बी अपॉन डी। ठीक है,
चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लेंगे, उसके अंदर तो चिन्ह ही लगाना है। इसी प्रकार बीटा क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश कर लें। इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं आने वाला। ए बी एक बार नहीं लेंगे चिन्ह परिपाटी, एक बार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए बी क्या है हमारा, बिम बिम है क्या ए बी, अभी कर लेते हैं सॉल्व। इसके अंदर मान रख दीजिए, बीटा अल्फा इसका मतलब होता है या। इसे किस रूप में लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन ई ए डैश। अब यूज करेंगे ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश देखिए, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब किसका, इसका। तो इसका प्रतिबिंब है तो ओ से, तो ये क्या हो गई, इसका प्रतिबिंब है वी नॉट होगी, है प्रतिबिंब। और ये देखिए प्रकाश किरण इस दिशा में आपतित हो रही है और इसी दिशा में दूरी है, तो ये पॉजिटिव होगी। सारी चीजें आराम आराम से। ए बी क्या है, एक बिंब है ना, ए बी बिंब, और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो ये नेगेटिव होगी। और इसे किससे डिनोट करेंगे, यू नॉट से। डी माइनस ऋणात्मक कैसे हो गई डी, देखिए डी मैंने बताया था यही तो है, मगर ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में इसलिए नेगेटिव। ठीक है, आगे क्या है, ई ए डैश ऋणात्मक, मगर ये बिंब है आभासी बिंब, इसके लिए तो इसकी क्या होगी, यू ई, और वो भी नेगेटिव क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में। कैंसिल, क्या मिल गया, वी नॉट यू नॉट डी यू ई। यही है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थॉट ऑफ ए डे, सॉरी थॉट ऑफ ए डे बोलना भूल गया था, अब याद आ गई। थॉट ऑफ ए डे, खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, दिए की लो के साथ खुद को जलाना पड़ता है। खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, दिए की लो के साथ खुद को जलाना पड़ता है। जागना पड़ता है तब भी, जब दीपक भी सोने लगे। वजूद बनता है अक्सर तभी, जब रात भी अपना वजूद खोने लगे। ओके।